ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विजयी रतन हूँ। बाबा हमें बार बार विजय के अलग अलग स्वरूप बताते हैं। हमने जो विजय प्राप्त कर लेनी है उसका स्वरूप कैसा होगा। हमारी विजय है विकारों पर, हमारी विजय है विकर्मों पर। विकारवश जो विकर्म किए उसका रूप आता है समस्याएं। अब आ गया दुश्मन बन के समस्याएं, और मैं हूँ विजयी रतन। तो मैंने क्या करना है, कैसे मारना है उसको। मैंने मार दिया अपना दुश्मन, इसका मीनिंग क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, कैसे पता चले कि ये मेरी जीत होती है और ये मेरी हार होती है। समझो, विकार हमारे समाप्त हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पर जो पिछला किया हुआ कर्म है उस अनुसार दुख और मुश्किलें आती है। अब मैं क्या करूं, मेरे रिस्पॉन्सेस अब कैसे होने चाहिए। तो बाबा ने आज समझाया कि ये जो हिसाब और किताब बने हैं सारे, जिनके कारण कोई भी परिस्थितियां आती हैं, कर्म से बने हैं। पिछले जन्म में जो जो कर्म किए उसके फल स्वरूप ये परिस्थितियों के सीन आते हैं। तो अब उसको हमने काटना है, जीतना है, तो वो भी कर्म चाहिए। कर्म के द्वारा हालात जीते जाएंगे, कर्म से भाग के नहीं कि घर बार छोड़ो, कमाना छोड़ो, खाना भी छोड़ दो, जंगल में जाके कुटिया बना लो और बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो पिछले कर्म कट जाएं। बाबा इसके लिए मना करते हैं। जैसे कहते हैं आयरन कट्स आयरन, डायमंड कट्स डायमंड। तो जो जैसी चीज है उसकी काट भी वैसी होती है। हीरे को हीरा ही काट सकता है, लोहा नहीं काट सकेगा। उससे जितना मर्जी स्ट्रांग हो, लोहे को लोहा काट सकता। इसलिए आज बाबा ने कहा कर्म की जो भोगनाएं आती हैं उनको कर्म काटेगा, पर साधारण कर्म नहीं काटेगा। डायमंड को काटने वाला डायमंड ज्यादा स्पेशल होता है। तो कर्म जब खोटे थे तो भोगना बन गए। कर्म जब योगी के होंगे तो उस भोगनाओं की काट बन जाएंगे। तो इसलिए आज बाबा ने कहा सिर्फ योग से विजयी रतन नहीं, कर्म योगी से विजयी रतन है। तो जो कर्म योगी बच्चे हैं उनके लिए कोई भी कर्म भोगना नहीं होगा। फीलिंग, रियल जो कर्म करते हुए योगी बनाना, उसकी ये फीलिंग होगी कि आ रही है भोगना कर्म की, लेकिन उसको उसमें भोगना की फीलिंग नहीं है। क्योंकि कर्म योगी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम कर्म के प्रभाव से मुक्त
एक बाबा के प्यार के प्रभाव में होते हैं, इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त अपनी रूहानियत के प्रभाव में होते हैं, उसी को तो कर्म योगी कहेंगे ना। ना कर्म का प्रभाव पड़े, कर्म को भी रूल करे, ना इंद्रियों का प्रभाव पड़े, इंद्रियों को भी रूल करे। तो आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, इसी को योग कहते हैं। तो कर्म करते समय मैं आत्मा अपना हर कर्म प्रभु अर्पित करके करूं, उनका आदेश मान कर करूं, और कर्म का फल भी उनको अर्पित कर दूं। उसकी प्लानिंग में, सोच में न जाऊं कि ये करने से ये होगा कि वो होगा। ये है हमारी कर्म योग की स्थिति। तो आज बाबा ने कहा ये स्थिति आपको विजयी रतन बनाने की ताकत रखती है, क्योंकि कर्म योगी के लिए कोई भी कर्म का भोग भोगना नहीं है। अगर मन में कोई रोग है तो रोगी कहा जाएगा। मन में ईर्ष्या द्वेष है, कहीं अभिमान है, कहीं नाम रूप की बीमारी है, लोभ लालच है, तो बहुत बड़े बड़े रोगी हैं। तो मन में कोई रोग है तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो तंदुरुस्त कहा जाएगा। चाहे तन बीमार हो लेकिन मन खुश है, मन बाबा के प्यार में है, मन को बीमारी का कष्ट नहीं है, तो उसको तंदुरुस्त कहा जाएगा। तो एक शब्द है तंदुरुस्त, या कह सकते हैं मन दुरुस्त। जिसका मन दुरुस्त है वो, उसको जब बीमारियां आएंगी तो उसके रेस्पॉन्सेस क्या होंगे? बाबा ने कहा उनके लिए बीमारी ऐसी होगी जैसे विष्णु समान शेष शैया पर ज्ञान के सिमरण में हर्षित है। शेष शैया विष्णु दिखाते हैं सांपों पर सोया, पर सांप और उसके ऊपर सो जाओ, यहाँ तो किसी को पता चल जाए आपके बेडरूम में एक सांप घूमता देखा था, और फिर बोलो सो जाओ, वो भी नहीं सो पाएंगे, चाहे दिख भी नहीं रहा, सिर्फ बात सुना दो। और विष्णु माना सांपों पर भी सो गया, कोई खतरा ही नहीं है, विजयी रूप है। ऐसे ही बीमारियां सांपों जैसी भी आ जाएं, भोगनाएं इतनी विषैली आ जाएं जिसके लिए सारा संसार डरता हो कि ये बात आ गई है, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो कर्म योगी है वो उसमें भी निश्चिंत है। क्यों? विष्णु समान है। विष्णु का पोज कैसा है? ध्यान मग्न अवस्था दिखाई है सांपों के ऊपर भी। तो हमारा ध्यान है ज्ञान का, मनन चिंतन। तो बाबा ने कहा ऐसे कर्म योगी बच्चे कर्म की भोगनाएं आने पर भी विष्णु समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहते हैं। शेष शैया पर हैं, जैसे सारी विपत्तियों को भी बिस्तर बना दिया, दर्द और पीड़ाओं को भी आराम की शैया बना दिया। जैसे बाबा ने दादी जानकी को कहा था, बीमार जब हुए बहुत, बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोल दिया, तो बाबा से मिले। बाबा ने कहा बच्ची पलंग नहीं मिला है, प्लानिंग के लिए टाइम मिला है। कोई भोगना नहीं आई है, कोई प्रभु योजना आई है। बाबा ने लेटे लेटे भी आपकी इंद्रियों को समेट करके आपसे काम कराना, अंदरूनी काम कराना। तो सारी दादियों को हमने इस तरह से शारीरिक भोगनाओं के समय ऐसी महानतम अवस्थाओं में इन आँखों से देखा है। कहीं उनके चेहरे पर, कहीं उनके आसपास के वातावरण में कोई कष्ट और भोगनाओं जैसा वातावरण कभी होता ही नहीं था। ऐसे लगता था यहाँ भी कोई फंक्शन चल रहा है, यहाँ भी कोई खुशी का माहौल है,
जहाँ होंगे बाबा के योगी बच्चे, उनका एक ही काम होगा, देना देना देना। चाहे शरीर को पीड़ा हो गई है, दूसरा सामने वाला उस पीड़ा को इलाज कर रहा है, लेकिन बाबा का जो कर्म योगी बच्चा है उसमें इलाज करने वाले को भी कुछ सिखा जाएगा, उसको भी कुछ प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बाबा ने इसके लिए कहा कि उनको ज्ञान का मनन मंथन करके सागर के तले में जाने का मौका मिलता है। सागर की गहराई में चले जाएंगे। ऐसे कर्म योगी बच्चे ही सब प्रकार के कर्म भोगों पर विजय प्राप्त करके विजयी रतन बनते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा पेपर इस संसार का किसको कहा जाता है? जो शरीर पर आ जाए। बाकी सारे पेपर उससे छोटे होते हैं। कोई धन का संकट आया, कोई संबंधियों की खिटपिट आई, कोई भी प्रकार की बातें आई, भले बाहर से भोजन नहीं मिल रहा, ऐसी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन इन सब से ऊपर होता है शरीर की जो पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, वो सबसे बड़ा पेपर होता है। उस पेपर में भी कोई देहभान से न्यारा रहे, हर्षित रहे, ज्ञान के चिंतन में रहे, बाबा की यादों में रहे और पॉजिटिव बना रहे, हाय वाय नहीं करे, तो उसको कहेंगे कमाल है इसके, ये है विजयी रतन। तो हम सब कौन है? विजयी रतन। भोगनाओं पर, कोई भी तरह की भोगनाओं पर कर्म योगी होकर विजय प्राप्त करने वाले। खाली योगी तो अच्छे हालात में योग लगाने वाला होता है, लेकिन कर्म योगी किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में भी योगी होकर ही रहता है। उस समय भी उसका चिंतन ऐसे घूम नहीं जाता कि बाबा बाबा कर रहे थे अच्छा भला और शरीर को आ गया पेपर, अब बीमारी 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 का गाना गाते रहो। आई टांग को दर्द हो गया, फ्रैक्चर पहले हम करते थे बाबा बाबा, अब करते हैं टांग 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 टांग। सिर में आई तकलीफ, पहले बाबा बाबा बोलते थे, अब सिर सिर। दिन में 50 लोग बोलते हैं, 50 मिलते हैं, हम 50 को कहानी सुनाते। पता है सिर में दर्द है, पता है पता है पता है पता है। औरों के भी सिर में वो दर्द ट्रांसफर करेंगे। और कर्म योगी क्या करेगा? अपने दर्द को अंदर समा जाएगा। जो आएगा उसको बाबा की समीपता का अनुभव कराएगा, उस ईश्वरीय प्यार के वायुमंडल में ले जाएगा, खुद भी रहेगा, औरों को भी ले जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि मेरी तैयारी कितनी है। बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर के दर्द मुझे दुखी करते हैं, या स्टेबल रह करके हम योगी वायुमंडल बनाकर रखते हैं, या फिर भोगनाओं से प्रभावित होकर हमारा भोगी वायुमंडल बन जाता है। चेक करना पड़ेगा ना, कौन सा वायुमंडल बनाते हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ विजयी रतन। कैसे विजय होती है मेरी? कर्म योगी की स्थिति से। मेरे कर्म योग से प्रभावित होते हैं। मेरे कर्म परिस्थितियों से, पीड़ाओं से, भोगनाओं से प्रभावित नहीं होते। अनडिस्टर्ब्ड, स्टेबल। और बाबा के प्रभाव चक्र के अंदर। तो क्या समझते हो सारे? क्या समझते हो? ऐसा लगता है मुझे तो कुछ नहीं होना भाई, मैंने तो बाबा को कह दिया, बाबा मेरे को ऐसे ही चलते फिरते बुला लेना, रोटी खाते ही ऐसे हो जाए। तो ऐसे वाला तो आज सारे जाने को तैयार बैठे, भले ले चलो बाबा, परंतु इस मिट्टी का कर्ज तो लौटा के जाना पड़ेगा ना।
मिट्टी के साथ बड़े हिसाब किताब बनाए हैं हमने, तो चुका के जाना है। परंतु जितना योगी होके रहेंगे, बाबा ने कहा हुआ सूली से कांटा हो जाएगा, ना के बराबर। ऐसे लगेगा कि भोगना तो आई ही नहीं, जैसे किसी और को आई, मुझे तो आई ही नहीं। आएगी पानी पे लकीर की तरह चली जाएगी, ऐसे वाली फीलिंग आएगी। मन विजयी रहेगा। और मेडिकली तो जानते हैं, उसका विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका मन जितना हर्षित, जितना अप्रभावित, उतना शरीर की हीलिंग फास्ट होती है। चिंताओं वाले की तो हीलिंग स्लो हो जाती है ना। तो बीमारी आना बुरा नहीं, मन को बीमार करना बुरा है। तो मन दुरुस्त चाहिए तो तन दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न लेने आज के कि छोड़ देने?